हम यहां कर क्या रहे हैं, हमें कैसे मूर्ख बना रखा है इस काल भगवान ने। पुण्यात्मा, आप जी के ऊपर इतना दबाव है इस काल का कि आप सत्संग सुनते हो, आत्मा एक बार फड़फड़ी सी लेती है, एकदम जाग जाती है, इसको भय सा लगता है कि सचमुच ये क्या जीवन है, और पिछला इतिहास याद दिलाया जाता है कि आप जी तो एक पुत्र प्राप्ति करके यूं सोच रहे हो कि मैं इस बच्चे को पता नहीं क्या बना दूं, ये यूं बन जाए, ये ऐसे कर दे, इसको अच्छा पढ़ा दूं। प्रत्येक माता पिता का यही उद्देश्य होता है, लेकिन कितने बच्चे कैसे व्यवस्थित होते हैं ये भी अंडरस्टूड है। तो परमात्मा ने हमें यही बताया कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है ये आपके पूर्व संस्कारों का परिणाम है, और वही मिलेगा चाहे कितना ही यत्न कर लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत आप जी को आपके भाग्य से अतिरिक्त सुख तो मिल सकता है और दुख आपका निवारण हो जाएगा। उसके बाद की बातें हैं जब हम परमात्मा को पहचान कर उसकी शरण ग्रहण कर लेंगे। उससे पहले किसी को भी जो भी प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, चाहे कितनी यत्न कर लो, कितनी कोशिश कर लो, और कितना ही कुछ आप तगड़मबाजी में डालो। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां तुम किस वस्तु को लेकर जीवित हो। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ओए होए, कितनी गहरी बात कही है कि बिना परमात्मा के नाम के ये प्राणी जीवित भी किस आशा के ऊपर है। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नहीं पत्थर है, ये जो भगवान के निकट नहीं आ रहे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, परमात्मा कितनी प्यारी बात कहते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर इतना नशा कर रखा है इस काल में, 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं जन्म होते ही, और फिर रह रहकर फिर बौछार होती रहती है, रजगुण ब्रह्मा जी से, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शिव जी से। और हम इतना कुछ ज्ञान सुनकर भी थोड़ा सा एक बार अंगड़ाई सी लेती है ये आत्मा, और जो ही सत्संग बंद होता है उसके बाद फिर वही ये कर दूं, वो कर दूं, चल भाग जल्दी, चलो वहां चलेंगे, वो करेंगे, अन्ना जाने घर पहुंचन पावा कि ना पावा पर प्राणी। तो हमारी इतनी भूल डाल दी, इतना प्रेशर दे दिया इस प्राणी ने। तो परमात्मा फिर अपने जैक से इस प्रेशर को उठाता है, हमारी बुद्धि को क्या बताता है, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओहो, बेगार कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अपने आत्मा विचार करना, हम अपने जोड़ जुगाड़ में इस पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, और हमारा गुजारा बनता नहीं, कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है और मृत्यु ही हो जाती है। लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी का वो दुखमय दुखदायी दिन आज भी हृदय से हटता नहीं। भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, और सुबह सुबह 8 बजे एक भूकंप आया गुजरात में। 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बना रखे थे, कोठी, जिसमें सारा जीवन खो दिया था बनाते बनाते। और वो भूकंप के अंदर वो पूरा शहर का शहर नीचे
उथल पुथल हो गया, दब गए उन्हीं महलों के अंदर, मकानों कोठियों के अंदर दब कर मर गए वो व्यक्ति जो सारा जीवन कोठियां बनाने पर लगे रही। ओए होए भक्त आत्माओं, ये सत्संग के जो वचन है परमात्मा की अमृतवाणी के, ये एंटीबायोटिक है। ये हमारे नशे को उतार देंगे, लेकिन हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लगातार यहाँ आना पड़ेगा। सत्संग से जाने के बाद तो वह संसारिक व्यक्ति ही आपको मिलते हैं। उसने एक कोठी बना ली, उसने कार ले ली, उसका लड़का नौकरी लग गया, उसके लड़के ने इतनी कमाई कर दी है, उसने ऐसा कर दिया, यानी वो इंजेक्शन आपके वहां जाते ही लगने शुरू हो जाते हैं। और यहां आकर के हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं आपको, कि वो क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में जरा सा विचार करो, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार कर गहराई से अपने दिमाग ते सोचे। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओहो, अब राजा कौन बनता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है। ओहो, वो पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यों की गठड़ी बांधकर वो पूरा संग्रह किया हुआ था, वो राज्य पद प्राप्त करता है। और जो भक्ति नहीं कर रहा राजा, सत भक्ति, वो तो थोड़ी बहुत सभी करते हैं अपने जैसा जिसको ज्ञान है, जो सत्य भक्ति नहीं करता, मर्यादावत नहीं कर रहे, तो वो राजा क्या करता है, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को वो खर्च खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसकी क्या दशा है, अंत समय उसके संग क्या बनेगा। जैसे पुराने समय की बात है, हम छोटे छोटे से थे, तो उस समय क्या होता था कि ये 3 व्हीलर होया करते, पेट्रोल के बड़े बड़े, इन तेथन कहा करते सिंपल भाषा में, कोई गणेश कह दिया करता, ये 3 पहिया वाले बड़े वाले। तो उससे हमारे गांव से वहां लाखन माजरा एक 7-8 किलोमीटर पड़ता है, छोटा सा गांव, वहां मेन रोड आ जाती है जींद और रोहतक वाली, वहां से फिर हम रोहतक जाते थे। तो उस 3 व्हीलर वाला वहां से लाखन माजरा से गांव तक आता जाता था, तो एक चला था वो। एक दिन वो आया नहीं, तो हम पैदल वहां पहुंचे 7-8 किलोमीटर। अगले दिन पता चला वो क्या बता रहा है कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती है, पहले क्या करते थे, पुलिस वालों के पास ये जीप जाप ना हुआ करती सरकारी, ये किसी भी व्हीकल वाले न पकड़ लेते, कहीं रेड लगानी होती या कोई मुर्जिम पकड़ना होता, तो उसने सारा दिन दाबे दाबे फिरते, वहां चल। और वो क्या करता, उसका पेट्रोल भी अपने ही जेब से डलवाता था पुलिस वालों के साथ, जो बेगार कर रहा होता था। और 1 मिनट टेकन नहीं दे, सारा दिन उसको फिरकी बांधे रखे, घुमाते रहे। और शाम ने उनकी मर्जी, 7 बजे छोड़े का 8 बजे छोड़े उसको, तब वो घर आकर पड़े। तो उसने क्या बताया कि कल 200 रुपये का पेट्रोल तो जेब खर्च हो गया, और सारा दिन तो पहिया इधर से उधर चलो, सारी दिन बेगार करके आया हूं। यानी 200 रुपये घर, उस समय 200 रुपये बहुत होते थे, 200 रुपये का पेट्रोल घर से खर्च दिया, और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं, जैसे बहुत स्पीड तो चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, यानी क्योंकि उनके पहिया कमाई माना करते थे। और अंत में घर पे गया, जो 200 रुपये घर पे खर्च कर गया, वह जेब खत्म करके गया। तो ऐसे ही वो राजा जो भक्ति नहीं करता, वो सारा दिन हमने ये दिखा है जैसे ये बहुत बड़ा इधर जा रहा है, ऊँ करती गाड़ियां पीछे चल रही है, सर पता नहीं है, हेलीकॉप्टर में चल रहा है। यो तो बेगार करे है, अपने 200 रुपये खर्च के और मुंह लटका के घर ने जाएगा, यानी अपने पुण्य समाप्त बर्बाद करके ये खाली होकर जाएगा, बेगार कर रहा है। इस बेगार को आप समझ गए होगे, इस डेफिनेशन डिफाइन जो करती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार।
और उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बिगाड़े। अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहा है और सारा दिन पंजा टेकता नहीं, नून भाग ले इधर भाग ले, सौ टेंशन उसके माइंड में रहती है, सौ टेंशन। दारू पी का पांडा छुटा हुआ रात में। और वर्तमान के तो बुरा हाल हो रहा है इन लोगों का। ये बेसिक मंत्री मुख्यमंत्री बने फिरते हो, प्रधानमंत्री, इनको एक पल की चैन नहीं है। शांति हो सके इस माया, जहां माया का समावेश है वहां तो आग लगी पड़ी है सबके प्राणी, सब प्राणियों। और बुद्धिमान राजाओं ने तो राज त्याग दिए थे शांति प्राप्ति परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन राज त्याग देने मात्र से भी प्रभु नहीं मिलते, उनके पाने का तरीका कुछ विशेष है। उसको हम अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी, अपने जो कर्म योगी होकर भी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब क्या बताना चाहते हैं प्रभु? तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के कर जय नहीं नाम तेने। यदि कोई राज्य प्राप्त करता है अपने पुण्य से, और यदि उसके पास भक्ति मार्ग नहीं है, कहते हैं जो व्यर्थ है उसका जीवन। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो सत्संग में पहुंच गए। ये परमात्मा कबीर जी की रजा है और उन पुण्यात्माओं पर होती है जो उसके अति प्रिय होते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावे नाही। आपकी बहुत पुण्य है, आप नहीं जान सकते आपकी किस्मत को, क्योंकि लाल को स्वयं मालूम नहीं तेरी कितनी कीमत है। जौहरी ही बताया करे, ये दास जौहरी है। और आप जी की पिछले पुण्य कितने हैं ये आपको नहीं मालूम। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में जो तो सतगुरु शरणा ले। न जाने कितने जन्मों से आप पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो, प्रभु की शरण में रहे हो, साधनाएं की, फिर भूल भाल गए, बीच में छोड़ छाड़ गए वो कर, उन संस्कारों से आपको न जाने कितनी अच्छी अच्छी पद पोस्टें मिली हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन ब्रह्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। होय होय। यानी इतनी अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी भी आप रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। ओहो। और आज फिर घसियारे हो गए हम, आज फिर एक एक पैसे को तरस रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वर्ग में बर्बाद कर देते हैं, राजा बन जाते हैं और देवता बन जाते हैं, और अपने पुण्यों को बर्बाद करके फिर भिखारी बन जाते हैं। इस चक्कर को परमात्मा ने आके हमें समझाया है। तो क्या बताते हैं? परमेश्वर ने आके आवाज लगाई, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुभता डेल रे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को मेरी प्यारी आत्मा, उन श्रेष्ठ आत्माओं संतों ने भी आवाज लगाई, रुक के मारे, हेले दिए, और मैंने भी आवाज लगा लगा के जगह जगह खड़ा होकर के ऊंची आवाज में गा गा के तुम्हें ये ज्ञान दिया। लेकिन हमें ना पहचान कर तुम इस शास्त्र साधना रूपी डले ढो रहे हो, जिससे तुम्हारे साथ कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ। परमात्मा ने आके हमें बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। चल रे सुख के सागर, सुख सागर, सागर तो आप समझते हो समुद्र, समंदर में आप
जब जहाज में कोई बैठकर गया हो और चला जा 200 किलोमीटर समुद्र के बीच में, समुद्र में, तो वहां फिर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, या वो जहाज दिखाई देता है। तो वहां सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वहां दुख नाम की चीज नहीं, जहां हम रहते थे। और उस सुख को अब यहां ढूंढ रहे हम। आप जिस सतलोक में रहा करते थे सभी, ऐसा ही आपका शरीर था, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा था। ये तो है 5 तत्वों से, मिट्टी से कच्चा घड़ा समझ लो, और वो सोने का बना हुआ हो, यानी उसमें ना बीपी आई हो, ना लो हो, ना जाड़ पड़वानी, ना दांत निकलवाने, ना किसी प्रकार की कैंसर, ना टेंशन। वो एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर होता है। वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां मौत नहीं होती। ये दो ही सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, मौत और बुढ़ापा। वहां ये नहीं होगा, और जहां ये दोनों हैं वहां सुख हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना दे। और परमात्मा की भक्ति से अब आप साधना करोगे तो यहां भी सहारा मिलेगा आपको। आपकी मौत अन्य प्राणियों की तरह नहीं होगी, यदि आप सत भक्ति नियम से, अंतरात्मा से, सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक करते रहोगे। और वृद्धावस्था में भी आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा परमात्मा की भक्ति का, शक्ति का। बहुत ही अच्छी तरह टाइम पास हो जाएगा, अन्यथा तो बुरा लोग मर्या करे प्राणी। तो पुण्यात्मा, उस सतलोक में चलने के लिए परमात्मा हमें प्रेरित कर रहे हैं। आए अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमें बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु, शब्द का अर्थ होता है अमरतव, शब्द विनाश में नहीं आता। तो कहते वहां पूर्ण रूप से अमर हो जाएगा, कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, पुनः फिर जन्म नहीं होगा। सुख के सागर के बारे में कैसे डिफाइन किया प्रभु ने? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी आप एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे हो, अकेले हो, एक ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, ना कोई शत्रु नजर आता है, ना किसी के साथ विरोध रहता है, सब अपने से महसूस होते हैं। इतना आनंद आता है, ओहो। कोशिश करने पर भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं बनता, लेकिन वो होती है थोड़े से समय की, फिर उसके बाद फिर वही कहर टूट जाता है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, फलाना ऐसा हो गया। तो सतलोक के अंदर परमात्मा बताते, शंखों लहर मेहर की उपजे, सबके ऊपर रहम मेहर सी हो जाती है उस एक छोटी सी हिलोर में, यार कुछ समय के लिए। तो ऐसी वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीब दास जी महाराज जी को अपना ज्ञान दिया था, इनके कंप्यूटर में, इनके अंतःकरण में फीड कर दिया था। अब उसको गरीबदास जी बता रहे हैं, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, सुख का सागर। जब तक आप ये सत साधना नहीं करोगे जो दास आपको बताने के लिए भेजा है प्रभु ने, तब तक आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। चाहे आप ब्रह्म तक की साधना करके ब्रह्म लोक में जा सकते हो, वहां पर देव पद प्राप्त कर सकते हो, इंद्र बन सकते हो, धन का देवता कुबेर बन सकते हो, देव धन का मंत्री जैसे वित्त मंत्री होता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या बनोगे? पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सुअर बनोगे। ओए होए, क्या बताया परमात्मा ने?
कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ें तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा समझो। और बीच में तना और मोटी डार क्या है, कौन है, इसके विषय में गीता जी में ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के विषय में, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान के विषय में जिक्र किया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। वो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी संसार रूपी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना समझो, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15 में जाके प्रथम श्लोक में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उस ट्री के सब पार्ट्स को बता देगा, वृक्ष के सब विभागों को बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर जी अपनी उस अमृत वाणी में, तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार।